ओके, चलिए तो देखिए कहाँ से हम लोग शुरू कर रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे जी? एक सेकेंड। समानांतर त्रिभुज। समानांतर त्रिभुज के बारे में जानकारी ले रहे थे, ठीक है। सॉरी, त्रिभुज नहीं, समानांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज है ना भैया? जी सर, चतुर्भुज। चार भुजा है ना, चार भुजा हाँ। है ना। तो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें E और F जो है चतुर्भुज की दो भुजाएं BC और CD, BC और CD पर मध्य बिंदु है। ये F जो है ना वो मध्य बिंदु, ये भी है ना मध्य बिंदु। BC और CD पर मध्य बिंदु E और F। E और F है। तो उस वजह से जब हम E को F से मिलाते हैं, E को F से मिलाते हैं और फिर A को E से मिलाते हैं, उसके बाद A को F से मिलाते हैं, तो एक आकृति का निर्माण होता है। एक अलग अलग एक चार अलग अलग त्रिभुज, नहीं समकोण नहीं, चार अलग अलग त्रिभुज का निर्माण होता है। समकोण कोई समकोण नहीं होगा, उससे भी मतलब नहीं है कि कौन सा समकोण है कौन सा ये। यहाँ से प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि बताइए कि AEF का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर इस समानांतर चतुर्भुज के आधार 12 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का 120 आएगा क्षेत्रफल। ठीक है। तो हम क्या जाने कि हम यहाँ पर डाटा क्या लिख दिए आपको सब समझाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का आप कैसे भाग निकालिएगा। ठीक है, ये 3/4 भाग होगा, तो 1/4 भाग किसका होगा? 1/4 मान लीजिए कि ये पूरा ये तो ABE 1/4 भाग होगा। ठीक है, ABE त्रिभुज का 1/4 भाग को घेरे हुए रहेगा। तो किसके 1/4 भाग को घेरे हुए है ये? किसकी? AE का, पैरेललोग्राम का। AE का नहीं, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का 1/4 भाग होगा। ABE इतना एरिया कवर किए हुए हैं। हाँ, इतना एरिया कवर किए हुए, तो ये किसका एरिया कवर किए हुए है? ये पैरेललोग्राम का है ना, पूरा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का ये जगह किए हुए, तो पैरेललोग्राम का यानी पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल क्या हुआ? आधार गुना ऊंचाई, इसका AEF कितना भाग हो गया? 3/8। तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? हमको पहले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और उसके बाद उसका 3/8 भाग कर देंगे, तो हमारे के पास ये इसी वाला ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझे विशाल? अगर भैया AFD निकालना होगा तो BH इंटू 1/4 कर देंगे। हाँ, ये क्योंकि हमको ये वाला भाग निकालना है। अच्छा, जिसको निकालना है उससे इंटू कर देंगे समानांतर चतुर्भुज से। हाँ, जिसको निकालना है उसका भाग को ले लेंगे। मान लीजिए EFC का पूछा क्षेत्रफल, EFC का पूछा, इसका पूछा, इसका पूछा, तो इसका कितना होता है? 1/8 भाग होता है, यानी B इंटू H का, यानी समानांतर चतुर्भुज का 1/8 भाग। अच्छा, हाँ हाँ, वाला अगर इसका पूछा तो 3/8 भाग, अगर इधर ऐसे वाले चतुर्भुज का पूछा तो 1/4 भाग, और ऐसे वाला चतुर्भुज का पूछा तो इसमें समानांतर चतुर्भुज में मतलब 1/4 1/8 फिक्स है। हाँ, ये फिक्स्ड है। कब? जब इसके दो बिंदु, जब किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आप मिला रहे हैं तब। ये वाला ध्यान रखिएगा, मध्य बिंदु वाला। ओके, हाँ ठीक है ना? हाँ, अगर इसको इधर उधर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार करके देखते हैं, उसके बाद बताइएगा। इतना समझ में आया ना जी? हाँ। इसका 45 आएगा। ठीक है, जो भी आए। हाँ ठीक है, जो भी आएगा, लेकिन समझ में आ गया ना। हाँ, ये एक समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। हाँ, फिगर को पकड़ना मैन होता है। ये है कि हाँ, और यहाँ एक है F, इसको इससे मिला दिए
हाँ इसको यहाँ से मिला देंगे। तो अब पता है कौन सा भाग कौन कौन होगा? हाँ पता है। ये सही है। वाला 1/8 हमको होगा। कौन हमको ए और बताइए बी आप, बराबर होगा? आपको बताइए ADF कितना होगा? ADF बेस इंटू हाइट का कितना भाग होगा? कौन सा? ADF ADF EF 1/4। 1/4 1/4 होगा जी। हाँ मान दीजिएगा बी एच का तब तो। BH को मान छोड़ दीजिए, यहाँ 1/4 होगा ये कि नहीं वो पूछ रहे हैं। हाँ होगा 1/4 होगा। ए और सी। 1/4 और कहाँ होगा? ये ई D डी E C ई एफ में नहीं ई सी डी होगा। ये ECD चलिए ये होगा 1/4। हाँ हाँ ठीक है, छोटा वाला कितना हो जाएगा? 1/8। 1/8। छोटा वाला इन दो इसका आधा 1/8, और ये बीच वाला त्रिभुज ये सबसे बड़ा त्रिभुज है। 3/8। चार्ट लीजिएगा, समझ में आ गया ना? हाँ निकाल दीजिएगा कि कौन सा त्रिभुज कहाँ पर है। ठीक है, हाँ आया विशाल समझ में? हाँ भैया चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ वो तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और भी आगे मिलेगा जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आगे मिलेगा, तो उसको हल करते हुए चलेंगे। अब वे देखिए अब क्वेश्चन क्वेश्चन में हेलो बोलिए। हाँ बोलिए। बोल रहे कि क्वेश्चन में सिर्फ लिखा रहेगा बेस इतना है और हाइट इतना है, और आप जी अपने से निकालना होगा ना, फिगर देख के जी, कौन सा दिया है उसका। कौन सा फिगर दिया हुआ है, मध्य बिंदु किसका कौन कौन सा दिया हुआ है वो देखना होगा। हाँ ठीक है, मध्य बिंदु कौन सा दिया हुआ है वो देखना होगा, और हमको जो निकाल रहा है, हमको जो त्रिभुज निकालने के लिए कह रहा है वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है ना, किस भाग में पड़ता है वो बस। ये समानांतर है ना भैया? हाँ इसमें समरूप का कुछ नहीं हाँ था। समानांतर ठीक है ना, क्या चीज समरूप का? इसमें समरूप का कोई भाग नहीं था, अभी बताया नहीं आपको कि जो भाग निकला है 1/4 3/8 1/8 जो निकला है, हाँ ये त्रिभुज को समरूप दिखा के ही निकाला गया अच्छा। है ना। ठीक, तो अब त्रिभुज को समरूप दिखा करके निकालना उतना जरूरी है नहीं, है ना। वो 9th क्लास 10th क्लास का है, पूरा पन्ना भर भरता है, पन्ना भर पूरा भरा जाता है अगर लिख करके उसमें, तब जाकर वो रिजल्ट आता है। तो हमको रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट कैसे आया उससे मतलब नहीं। ठीक है जी। हाँ चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। आप एक देते हैं पहले, और कोई डाउट है पीछे का? पीछे का क्वेश्चन बन है ना वो जो आप भेजे थे 9 क्वेश्चन। ठीक है, उसी को देखते हैं। ABC हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। ABC हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर है, डी समांतर बी सी। DE समांतर BC है। ठीक, दिया हुआ है DE बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 9 सेंटीमीटर, और AD बराबर 2 सेंटीमीटर। AB का मान निकालना है। ए बी का मान निकालना है ना? ठीक है। त्रिभुज ADE समरूप होंगे त्रिभुज ABC। चलिए समरूप दिखा दिए। हाँ आप तो इसे निकाल सकते हैं, AD बराबर जब AB। जब जब एडी समरूप है दिखा, दो है सबसे पहला काम AD क्या है कि हम दो त्रिभुज समरूप को, समरूप दिखाना है। जो त्रिभुज है हमारे पास उनको हम समरूप दिखा दें। ठीक है, ये दिख गया सबका, दिखा दीजिएगा हाँ ना उसको। पहला तो क्या होगा, किस क्राइटेरिया से होगा वो बता दीजिए। किसके? अच्छा वो 3 जो नियम है इसका वो। हाँ यस, किस नियम से होगा वो होगा। वो होगा AD बाय AB
DE बाय विशाल पहले ये समरूप होगा तब वो मिलेगा। जब तक ये त्रिभुज समरूप नहीं दिखाएंगे तब तक AD बाई AB, DE बाई BC भैया एस से निकलेगा। साइड एस अच्छा साइड को देख करके जी साइड को हाँ समान अनुपात दे, साइड का समान अनुपात दे करके D 3 है और ये 9 दिया है ना। हाँ AD 2 है, हाँ AD 2 है तो AB कितना हो जाएगा? AB पहले AB चीज अगर 2 प्लस x ले लेंगे। समरूप दिखाना हो ना तो समरूप दिखाने के लिए क्या है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप दिखाना है तो ये हाँ कोण तो दोनों में है, एंगल है तो दोनों में है। एंगल A इक्वल टू एंगल A। ठीक है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A होगा पहला। दूसरा बोला क्या है कि DE समांतर BC है, यानी ये और ये समांतर है ना जी। तो ये कोण और ये क्या होंगे? बराबर हाँ एंगल D ये होगा, इक्वल टू एंगल B। नहीं होगा, इससे होगा भाई, संगत कोण से होगा। हाँ जब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण भी बराबर ही होगा, उसमें कोई दो राय एंगल है A नहीं। इक्वल टू एंगल C। तो दो कोण अब बराबर हुआ होगा तो तीसरा तो अपने A और C नहीं हो सकता है। A और C नहीं, A और C तो बराबर नहीं हो सकते। A और E कैसे? भी तो हो जाएगा। A और E बराबर, हाँ A और C तो ये दोनों तो एक ही त्रिभुज में है ना सर। संगत कौन से नहीं हो सकता अंतक ये वाला संगत, तो संगत ये वाला अगर संगत को लीजिएगा तो इसके साथ नहीं मिल सकते हैं। यहाँ पर कोई समानांतर रेखा नहीं ना है, ये और ये समानांतर है, DE और BC समानांतर है। ये वाला एंगल तो बाहर है, समानांतर ऊपर खींचना पड़ेगा तब। यहाँ पर हम ऐसे खींचेंगे तब ना, तो ऊपर तो खींचा हुआ है नहीं, वो हमको भी दिखाना भी संगत नहीं है अंतर कौन से होगा? और वो भी बराबर नहीं होगा। दोनों कोई तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनेगा, संगत अंतर कौन बनेगा? है ना। ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर ना बनेगा जी, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहा है तो ये समपूरक कौन ना बनेगा दोनों। संपूरक कौन बनेगा? संपूरक ना बनेगा। तिर्यक देखिए, अगर इसको आप तिर्यक रेखा कहेंगे, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने दो कोण है ना, हाँ तो संपूरक कौन बनेगा। तो यहाँ से एंगल ए दोनों त्रिभुज में है, छोटे वाले में भी है बड़े वाले में भी है। एंगल बी और एंगल डी बराबर हो गया किससे? बाई संगत कोण से। और ई और सी बराबर हो गया संगत कोण से। तो ए से हमारा त्रिभुज समरूप कर दिए। अब करने के बाद हम देखेंगे AD बाई AB होगा, DE बाई BC होगा और AE बाई AC होगा। हाँ ये होगा। अब इसके अनुरूप हम बैठा देंगे जो जो हमको डाटा दिया है, जिस पे दिया हुआ है। DE दिया हुआ है तो DE यहाँ है, BC दिया हुआ है, BC दिया हुआ है तो DE का मान 3, BC का मान 9 और AD दिया हुआ है। AD किधर है? इधर है, यानी इधर वाला से निकल जाएगा, यानी इन्हीं दोनों का यूज करके निकल जाएगा। AD का मान 2 और नीचे है AB, निकालना है जो वो निकल जाएगा। 3 3 9 और AB बराबर कितना हो गया? 3 दूना 6, AB बराबर हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। आया समझ में? हाँ आया, लेकिन कौन वाला ये एंगल से वो दिक्कत हो रहा था। ऐसा तो पहले भी बताए थे क्लास में। समरूप दिखाने क्लास में बताएं, समरूप दिखाने में। हाँ समरूप दिखाने में क्लियर है। वो एंगल जो एंगल ए बराबर एंगल ए निकाले ना, फिर एंगल बी बराबर कोण डी निकाले। वो कैसे निकला? हाँ देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बना हुआ है। हाँ 2 गो है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। एक बड़ा वाला है ना जी। इसमें भी ये एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए है। हाँ दोनों में एंगल है। तो ये हाँ तो बराबर हो गया होगा ना जी। एंगल ए बराबर एंगल ए लिखेंगे। हाँ ठीक। अब दूसरा क्या है कि ये
और ये पैरेलल लाइन है, समानांतर, हाँ। समानांतर लाइन है, इसके डी बीच में बराबर ये तिर्यक रेखा है। हाँ है। हाँ। तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण संगत कोण होगा। अच्छा हाँ, संगत बाह्य कोण से। ठीक है, एक अंतः कोण संगत, एक अंतः कोण, एक बाह्य कोण है, तो संगत कोण बराबर हुआ, इसलिए बी बराबर डी हो गया। और वही चीज इधर फॉलो हुआ, वही चीज अच्छा हाँ। इधर फॉलो हुआ। हाँ। ठीक है। तो ए से ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखा दिए, इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दिए, समरूप दिखा दिए तो हमको संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। आया समझ में? अब इसको आसानी से कैसे बनाएंगे? जैसे बनाना है, इतना तो लिखना तो थोड़ा सा है संभव, आप आसानी से लिख सकते हैं, पर इसको बनाएंगे कैसे आसानी से? क्योंकि इस तरह का प्रश्न जब भी दिया जाता है तो वो समरूप होगा ही होगा। समरूप, हाँ, समरूप निकालने में दिक्कत नहीं है। समरूप निकालने में दिक्कत नहीं है। समरूप अगर हो गया तो आप आराम से, समरूप हो जाने के बाद भी आप कैसे आसानी से बिना ये जो भुजाओं का अनुपात को लिख करके कैसे बना सकते हैं? जैसे डाटा दिया हुआ है, क्या है? DE है 3 और ये है 9, है ना जी? DE है 3 और ये है 9। AD है हमारा 2। ओके, अब हम क्या देखें? हमने डाटा देखा तो त्रिभुज को समरूप दिखा दी, ADE समरूप त्रिभुज ABC समरूप दिखा दी। हाँ। समरूप दिखा दिए तो इसकी सभी भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। हाँ होगी। ये 3 है और ये 9 है, किस अनुपात में? डी समानांतर BC, है ना? तो इसको लिखते हैं हम लोग। देखिए इसको लिखिए, अगर हम इस समझाएं देते बढ़िया से आपको, देखिए अगर इसको लिखा कैसे जाएगा, हम लोग AD बटा AB लिखेंगे ना। हाँ। AD भी लिख सकते हैं ना, डी बटा BC बराबर DE बटा BC, DE बटा BC और AE बटा AC, ये लिखेंगे। हाँ ये लिखेंगे। तो हमारे पास इसका अनुपात दिया हुआ है, DE और BC का अनुपात दिया हुआ है, और BC इसका अनुपात क्या है ना? ये कैसे बढ़ा है जी? ये 3 है तो ये 9 हो गया। कितना बढ़ा? दुगुना। 3 बढ़ा, गुना बढ़ा, 3 गुना का। हाँ 3 बढ़ा। 3 बढ़ा ना जी? हाँ। तो AD के साथ जो होगा AD के साथ जो AB होगा वो भी तो 3 गुना के अनुपात में ही बढ़ेगा। वो भी तो 3 गुना के अनुपात में ही बढ़ेगा, क्योंकि सबका अनुपात तो 1 होना चाहिए। इसका अनुपात 1 आएगा, इसका भी अनुपात वही आएगा, इसका भी अनुपात यही आएगा। क्योंकि 3 से 9 हो जा रहा है, वो 2 से कितना हो जाएगा? यहाँ तक 6 हो जाएगा। यहाँ से सीधे हम निकाल सकते हैं AB बराबर 6 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ से हम AB निकाल दिया है तो टोटल निकल जाएगा। भी निकालना था, है ना? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, तो AB 8 हो जाएगा। AB 8 कैसे हो जाएगा? AB निकलेगा ना, 6 ही ना निकलेगा। AD है हमारा, कैसे निकलेगा? AD मेरा अच्छा नहीं, हाँ ठीक, 6 होगा। ये 3 था तो 9 हो गया, ये 2 था तो 6 हो गया। अब ये जितना रहेगा, मान लीजिए कि ये 4 रहेगा, तो AC कितना हो जाएगा? AC 12 हो जाएगा। AC 12 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 12 हो जाएगा। सब एक अनुपात में हो गया ना। 3/3 9, 2/3 6, 4/3 12, एक अनुपात में हो गया सब। समझ में आया? ये 4 कहाँ से आया है भैया? बस ऐसे ही मान लिए और मान लिए हैं। हाँ ठीक है। हाँ तब अच्छा हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं, वहां पर भी देखिए कि किस तरीके से ये बनेगा। मान लीजिए कि एक AB जो है सीधी रेखा है, AB एक स्ट्रेट लाइन है, A से B परपेंडिकुलर है और A से
डी परपेंडिकुलर है और यहाँ सी से डी परपेंडिकुलर है। ठीक है। ए बी एक स्ट्रेट, ए बी एक रेखाखंड है, एडी एक रेखाखंड है। ए बी परपेंडिकुलर है एडी पर और सी डी परपेंडिकुलर है एडी पर, दोनों परपेंडिकुलर है। यानी परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री। दोनों जगह 90 डिग्री बनेगा। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पर डाटा दे देते हैं, आपका सीधा सीधे लिख दिया जाता है कि ए बी परपेंडिकुलर ए डी, सी डी परपेंडिकुलर ए डी। अब बात है क्या कि ए बी बराबर 5, ए सी बराबर 3 और ई डी बराबर 15, तो सी डी बराबर बताइए। यानी हमको क्या क्या दिया हुआ? ए सी दिया हुआ, एसी नहीं, सॉरी एसी नहीं, ओ दिया हुआ है। ए ओ और डी ओ दिया हुआ है। निकालना है सीधी डाटा दिया हुआ है और ओडी निकालना है, डीओ निकालना है, यानी ओ यहाँ पर है। ठीक है, हाँ ठीक, और यहाँ से है। ठीक है, वो निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है जी कि ये कोण और ये कोण 90 परपेंडिकुलर है, तो ये कोण और ये कोण तो बराबर हो गया दो त्रिभुज में। एंगल ये बराबर एंगल डी। ठीक है, हाँ एक अंतर कौन से? ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। हाँ शीर्षाभिमुख कौन से? तो दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण भी जाहिर सी बात है बराबर ही होगा, दोनों में होगा ना जी। ये तो हो जाएगा बी और सी, बी और सी भी बराबर हो जाएगा क्योंकि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। हाँ हाँ हो जाएगा। तीसरा कोण किस तरीके से होगा उसका मतलब नहीं। ठीक है ना, अब दोनों त्रिभुज को आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं कि बाई ए, छोटा में आप शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, बाई ए, क्योंकि जब आप ए लिखते हैं तो इसका मतलब है कि तीसरा कोण भी बराबर ही है ना जी। यही किताब में आप देखिएगा भाई ए भी लिखा हुआ रहता है। ए का मतलब है कि ए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। हाँ हो गया, यानी भुजाएं भी एक ही अनुपात में होंगी। हाँ दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उनके संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होंगे। हाँ होंगे। अब देखिए ये वाला बी, ये 5 था दिया हुआ ए बी और सी डी दिया हुआ है 15, ये सी डी दिया हुआ है 15। ये दोनों एक दूसरे के संगत भुजा है। हाँ है ना, संगत भुजा कैसे कह दिए कि ये दोनों ही संगत भुजाएं हैं। ये और ये संगत भुजाएं क्यों कह दिए जी? क्योंकि इसी के साथ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, यहाँ इसी के साथ 90 डिग्री कोण बना हुआ है। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल बी है ना। तो किसके साथ ये 5 कितना का अनुपात बन रहा है इसके और इसके त्रिभुज में? ओडी सीडी। सीडी, हाँ सीडी कितना का अनुपात बना? 5 है और ये कितना है? 1 और 3 का। 1 और 3 का, यानी सभी भुजाओं एक और 3 के अनुपात में होंगी। होगा नहीं, सभी संगत भुजाएं 1 और 1 अनुपात 3 के 1:3 के अनुपात में होंगे ना। तो हमको सी डी ए ओ दिया हुआ है हमारा 3, ये दिया हुआ है 3। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है डी ओ, हमसे पूछ रहा है ये कितना होगा? तो वो भी 3 हो जाएगा ना? वो भी 3 हो जाएगा। ना होगा जी।
अच्छा 5 से 15 3 गुना है ना, तो 3 से ये भी 3 गुना। तीन ही गुना होगा, तब ना रेशियो बनेगा वही 15:15:5, 9:3 आएगा, 3:1। अच्छा हाँ 3 गुना है ना, हाँ ठीक। तब सही। रेशियो समान आना चाहिए ना। हाँ तब ठीक। हाँ है ना जी, क्लियर हुआ ये चीज? हाँ बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ हाँ बन जाएगा। क्वेश्चन तो देख के समझ में आ जाना चाहिए, केवल हमको समरूप दिखा देना है किसी तरीके से। उसके बाद बस ये नहीं एंगल। पता चलता कौन सा साइड से हो रहा, मतलब ए कौन ए सा साइड, ए कौन सी साइड एस किसके साथ एस एस संबंधित। हाँ हाँ ये ये ढूंढ वाला। सकते हैं हम। एंगल से हुआ ना भैया। फिगर में को केवल ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी साइड जो है वो किसके साथ संगत भुजा बना रही है ना जी। मान लीजिए अगर हम यही यही करते हैं, यही चीज देखते हैं कि ये 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है, ये 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है, ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, इस हिसाब से हमने इसको इसको संगत भुजा कह दिया। ठीक है। अगर ये 90 डिग्री यहाँ ना बना होता, ये 90 डिग्री यहाँ बना होता, ठीक है ना, जो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनता, फिर भी बोल रहे हैं यहाँ छोड़ यहाँ बना होता, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ ना 90 डिग्री होकर के यहाँ बनता, तो उस हिसाब से हमारे पास साइड चेंज हो जाते ना, साइड हमारा चेंज हो जाता। वो प्रश्न के हिसाब से हमको तो खोजना पड़ेगा। जितना प्रश्न बनाते जाइएगा उतना ये सब चीजें क्लियर होती जाएंगी, कौन सी भुजा किसके साथ जाके अनुरूप होगा। समझ गए? ठीक है। चलिए अब आपको देखते हैं प्रश्न जो था कल का जो दिया हुआ था, सब समझ में आया ना दोनों प्रश्न? हाँ इतना आया है। चलिए अब जो क्वेश्चन आपको दिए थे पेपर में, इसमें कौन कौन नहीं बना है बताइए। कौन पहला दूसरा बनाया है, पहला तीसरा नहीं। दूसरा लिया होगा। हाँ कब बनाया, विशाल बनाया पहला दूसरा? मैं भैया मैं बना नहीं बनाता है, बनता नहीं है, कल नहीं टाइम नहीं, कल नहीं था। टाइम नहीं भैया, नहीं उसको नहीं देखे थे। नहीं देखे थे, देखा कीजिए। चलिए तो देख लीजिएगा, ज्यादा टफ नहीं है। हाँ बनाए। तीसरा नंबर समझ में आया था जी? तीसरा नंबर तीसरा नंबर समझ में आया था, लेकिन तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन है सबके पास? क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन है विशाल? क्वेश्चन व्हाट्सएप में व्हाट्सएप में है तो कैसे समझेगा? क्वेश्चन पहले दे देते हैं क्या क्वेश्चन का प्रिंट आउट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, जो करना है क्या करके रखे रहिए सामने, तब ना क्लियर होगा। मेरे पास सुविधा नहीं है कि हम प्रश्न को अभी स्क्रीन पर दिखा सकें। हाँ मिल गया। मिल गया? मिल गया तो स्क्रीन कैसे देखेगा? मिल गया तो स्क्रीन। चलिए ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति, एक आकृति दिया हुआ है उसमें, है ना जी? आकृति दिख रहा है ना? हाँ एक आकृति दिया हुआ है त्रिभुज ABC, ABC दिया हुआ है त्रिभुज में। फर्स्ट वाला बना रहा है, फर्स्ट वाला नहीं, थर्ड वाला, थर्ड नंबर, थर्ड ADE है ना? दो त्रिभुज जो आकृति पहले दिया गया उसको अच्छा हाँ पहले ABC, ठीक पहले फिगर जो है उसको देख रहे हैं, ठीक है? ठीक। D यहाँ पर है एक बिंदु D, यहाँ पर है एक बिंदु E और यहाँ एक बिंदु F, सबको मिलाया गया है इसके साथ, इसके साथ ये फिगर बना हाँ है ना? दिख रहा होगा कि ये एक आयत बना है। हाँ एक आयत बना है, आयत बना, DEREBF। ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज ADE, ऊपर वाला त्रिभुज, और हाँ बना है, त्रिभुज EFC, हाँ EFC, हाँ
ये दो त्रिभुज क्या है? समरूप सर्वांगसम है। ADE सर्वांगसम EFC, ये सर्वांगसम है ना जी? समरूप हाँ। नहीं है, ये सर्वांगसम क्या है। होता है? सर्वांगसम वाला ये। हाँ बोलो। सर्वांगसम में क्या होता है? बराबर देखे ऊपर में। क्या होता है जी? उस दिन हम नए थे भैया। नहीं था सर्वांगसम वाला में? नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए। सर्वांगसम वाला में होता क्या है कि समरूप और सर्वांगसम में अंतर ये है कि वहां पर भुजाओं का अनुपात लेते हैं, ठीक है ना? समरूप में भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, सभी भुजा संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, परंतु यहाँ पर आपकी सभी भुजाएं, संगत भुजाएं एक दूसरे से बराबर होंगी। संगत भुजाएं यहाँ जिससे पर संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी, है कि नहीं? ठीक है। मतलब क्या होगा कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो देखिए, ये लोग बताएंगे, अगर पढ़े होंगे तो याद होगा तो बताइए कौन कौन सी भुजा किसके किसके साथ बराबर होगी जी? मिनट। दो त्रिभुज को अगर सर्वांगसम कह दिया है कि यहाँ पर ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है, तो याद है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इसकी कौन कौन सी भुजाएं किसके किसके साथ बराबर होंगी? नहीं नहीं, ऐसी तो AD इक्वल टू EF चलिए ठीक है। BF ए बराबर EC बराबर FC। EC और एक DE बराबर FC, ये होगा। FC। हाँ। हाँ। होगा ना जी? हाँ, तो ये समरूप का नियम, ये सर्वांगसम का नियम है कि यहाँ पर त्रिभुज का अनुपात बराबर नहीं होता, यहाँ पर दोनों साइड ही बराबर हो जाता है, एक एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है ना जी? कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस क्वेश्चन प्रश्न में देखिएगा क्या लिखा है, यदि AD बराबर 3, यानी AD के बराबर कितना है? 3 दिया हुआ है ना? AD बराबर 3 तो EF बराबर भी 3 ही होगा। हाँ होगा। FC बराबर 4, यहाँ है FC बराबर 4 तो DE बराबर भी 4 ही होगा। हाँ D बराबर 4 होगा। होगा ना? यानी हाँ। EF यह EF यह 3, तो इसके सामने वाला भी यहाँ से यहाँ DB भी कितना होगा? 3 होगा। 3 होगा। हम्म। FC 4 यानी ये 4 है, तो FC के बराबर कौन है? DE। भी 4, DE भी 4 हो गया ना दोनों? ये यहाँ 4 हो गया, यहाँ से यहाँ 3 हो गया, है कि नहीं जी? हाँ। अब बता सकते हैं EC कितना होगा? ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? 5। पाइथागोरस थ्योरम से एकदम सीधे सीधे 5 होगा। अब यहाँ ए भी 5 हो जाएगा। यही भी 5 हो जाएगा। AD होगा 3। इसी जब 5 हो गया तो ए ही 5 होगा। EF 3 था ना जी ये? तो AD भी 3 था, तो A भी हो जाएगा 5। क्लियर? पूछा था त्रिभुज ABC का परिमाप पूछा था, त्रिभुज ABC का परिमाप पूछा था। त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा? पूरा त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? A से B, फिर B से C, फिर C से हाँ टोटल जोड़ेंगे बाउंड्री को। टोटल जोड़ देंगे बाउंड्री को, तो अनुपात निकल जाएगा। A से B देखिए कितना आया? A से B कितना आया? ए से B आया 6, तो A से B हो गया 6, 3 यहाँ का 3 यहाँ का 6। B से C आ गया 4 प्लस x। ये वाला भी 4 ही होगा ना, ये 4 है तो इसके सामने वाला भी तो 4 ही। अच्छा हाँ 4 होगा, ठीक। आया था 8 हो जाएगा, C हो जाएगा 10, 10। ये कितना होगा? 24 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। अधिकाप निकल गया। हाँ चलिए समझ आ गए। आगे जी समझ में? हाँ यही नहीं निकल रहा था भैया, BR जो F जो है ना वही 4 नहीं निकल रहा था हमसे।
तो क्लियर हो गया होगा। हाँ अगला चले। हाँ 4 नंबर आप लोग का, 4 नंबर तो बना लीजिएगा, अनुपात वाला जो इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया ना अनुपात वाला, 4 वाला मेरा आया 4:9 आया। नहीं नहीं गलत आ गया ये मेरा। गलत आ गया है। 4 अनुपात कितना आया था? 4:9 ही लाए हैं हम। ठीक तो है, वही आंसर है, आंसर तो वही है। क्योंकि ए बी बराबर ए बी बटा एक्स वाई लिए और इक्वल टू बी सी बराबर वाई जेड लिए। सही है। ए बी का मान दिया हुआ था और एक्स वाई का मान दिया हुआ था, और बी सी एबी का वाई मान जेड कहाँ को। दिया है? एबी की लंबाई बीसी की लंबाई से 4 इकाई अधिक है, 4 अधिक हाँ, बोल रहा है। तो ए बी 4 अधिक है बी सी से, तो बी सी 1 होगा तो ए बी 4 होगा। और उसके बाद लिखा था एक्स वाई जो है वाई जेड से 9 गुना है। 9 अधिक है। हाँ 9 अधिक है, तो वाई जेड 1 माने तो एक्स वाई को 9 माने। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए नीचे सीधे सीधे लिखा था साफ शब्द में, साफ शब्द में क्या लिखा था कि एबीसी और एक्स वाई जेड समान त्रिभुज है, लिखा था ना। हाँ लिखा था। समान त्रिभुज का मतलब हो गया समरूप त्रिभुज है। समान त्रिभुज का मतलब हो गया कि समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुज का मतलब क्या हो गया कि सभी भुजाएं जिस अनुपात में है, एक भुजा जिस अनुपात में है उसी अनुपात में सारी भुजाएं होंगी। हाँ हाँ इसमें लिखा भी था कि एक्स वाई जेड समान त्रिभुज है एबीसी का। उसी अनुपात में बनेगा सब, सारा भुजा भी तो उसी अनुपात में होगा ना। हाँ अरे सर सर हाँ भैया। बनाने का प्रयास कीजिएगा। हाँ अगला वाला देखिए। 5वां बनाया लेकिन नहीं आया, दूसरा आ गया। समरूप इसमें दिख रहा है डायरेक्ट। ग्रुप दिख रहा है। हाँ चौथा बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा। 5वां देखते हैं क्या बोला, दी गई आकृति, एक आकृति दिया हुआ है एबीसी का, यही तो वही चीज है। डी जो एसी के समानांतर है, त्रिभुज मतलब एबीसी को डीई एसी के समानांतर है, डीई जो है एसी के समानांतर है। ठीक है, ये दिया है। अच्छा जो अभी पहले बताए 5 मिनट पहले वही क्वेश्चन लगता है। वही है शायद। हाँ बीडी 2/3 AB है। बीडी जो है इस प्रकार विभाजित करता है कि बीडी बराबर दिया हुआ है 2/3 AB, तो AB और BD का रेशियो निकल जाएगा ना जी। ए बी हाँ निकल जाएगा, बी डी बटा ए बी बराबर बी डी का 2 निकल गया और ए बी का 3 निकल गया। अरे यही ना है। हाँ और BE बराबर दिया हुआ है 2/3 BC BC, तो BC को यहाँ कर देंगे तो BE बराबर BC/2/3 हो गया। BE 2 है और BC 3 है। यही है, ये 2 है और ये पूरा 3 है, ये 2 है और ये पूरा 3, यही चीज दिया, दे दिया जी। AC हाँ 18 दे दिया है, यहाँ से यहाँ 18 दे दिया है। तो DE की लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो इसका और इसका अनुपात भी क्या होगा, 2/3 ही होगा ना। सबका 2/3 हो रहा है, 2/3 हो रहा है, तो इसका और इसका भी 2/3 ही होगा, नहीं होगा। DE/AC बराबर 2/3, दोनों का अनुपात भी तो 2/3 ही होगा। हाँ AC कितना, 3, एसी हमारा
इसी मेरा 3, हाँ 3 है, ठीक। क्योंकि सबका अनुपात 3 ही आना चाहिए ना, AB का अनुपात 3, BC का अनुपात 3, तो AC का अनुपात भी 3 आना चाहिए, तभी ना सब एक समान अनुपात में होगा। तो 3 दिया है, 3 बराबर 18 है, तो 2 बराबर कितना होगा? 3 के बदले 18 लिखा है, 12 हो जाएगा। 2 बराबर 9। 2 के बदले कितना? 2 के बदले 12 हो जाएगा, यानी D बराबर 12। समझ में आ गया? हाँ। 6 नंबर। 6 नंबर, x का मान निकालना था इसमें। 6 नंबर में x का मान निकालना। हाँ, सबका मान दिया है, सिर्फ खाली BE का मान नहीं दिया हुआ था, वही नहीं बन रहा था, BE का मान नहीं दिया था। B का मान का जरूरत नहीं है, और सब दिया हुआ है ना, और सब से निकल जाएगा। पहले तो समरूप दिखाना होगा। हाँ समरूप, हाँ समरूप दिखा भी दिया। समरूप दिखाना होगा दोनों त्रिभुज का, 2 त्रिभुज, एक ABC एक को छोटा और एक त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज। हाँ, एक ABC और एक CDE। हाँ, उसके बाद समरूप हो गया तो समानांतर भुजाएं भी लेंगे हम लोग। अब बन जाना चाहिए। अब बन जाएगा। हाँ, 6 हो जाएगा काफी। 6, हाँ 6 6 हो जाएगा। ठीक, 8 और 10 का जो रेशियो होगा वही रेशियो इनका भी होगा, है ना जी? ठीक है, बना लीजिएगा, बन जाएगा। 7 नंबर भी बन जाना चाहिए। 7 नंबर, 7 नंबर। इसमें भी बनाना होगा समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज दिखाने में अब दिक्कत है? नहीं, हो जाएगा। हो जाएगा। बन जाएगा। हो जाएगा ये जी। हाँ बना लेंगे। बना दीजिएगा ना, एकदम बना देना।